टीम न्यूज नेशन। डायनासोर, ये नाम सुनते ही दिल के अंदर उस बड़े से जानवर की तस्वीर जिंदा हो जाती है जो सदियों पहले हमारी धरती पर राज करता था। बड़ा सा शरीर, बड़े बड़े दांत। डायनासोर को देखकर यही लगता था, हर किसी को दिलचस्पी होती थी कि भाई ये कौन है, कैसे चलता है, कहां से आया है, या फिर किसी को डर लगता था। इसी डायनासोर को लेकर एक बड़ी डिस्कवरी हुई है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बाहुबली डायनासोर जो है वो ग्रेट डाइंग यानी धरती पर डायनासोर की प्रजाति के खात्मे से भी दो हाथ कर चुका है। आज से हजारों साल पहले धरती पर इन्हीं विशालकाय जानवरों का राज था। कोई वेजिटेरियन था तो कोई शिकार को फाड़ कर खा देने वाला। डायनासोर की कई प्रजातियां इस धरती को अपनी धमक का एहसास कराती थी, लेकिन एक ऐसा डायनासोर था जिसे अब जाकर कहा जा रहा है बाहुबली डायनासोर। सालों से वैज्ञानिक डायनासोर पर रिसर्च कर रहे हैं। ये डायनासोर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये कैसे विकसित और कैसे खत्म हुआ, ये इंसानों की दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है। और डायनासोर पर हो रहे उसी रिसर्च से सामने आया आइनोस ट्रांसेविया का। तक डायनासोर पर जो कुछ भी रिसर्च हुई उनसे ये सामने आ चुका है कि इस भारी भरकम प्रजाति के खात्मे की वजह धरती पर अचानक हुआ बड़ा जल परिवर्तन था, जिसकी वजह से वो एनवायरमेंट खत्म हो गया जो डायनासोर के रहने के लिए मुफीद होता था। पेड़ पौधों ने वेजिटेरियन डायनासोर्स को खत्म कर दिया, तो वेजिटेशन खत्म होने की वजह से वो जानवर भी खत्म हो गए जो कार्निवोरस डायनासोर्स के शिकार होते थे। लेकिन आइनोस ट्रांसेविया नाम का ये डायनासोर कुदरत के इस कहर से लड़ता हुआ उस दौर में 7000 किलोमीटर तक चलता चला गया। आइनोस ट्रांसेविया पर यह थ्योरी साबित हुई एक बड़ी स्टडी से। इस स्टडी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आइनोस ट्रांसेविया की वो खासियत समझ लीजिए जो इसे दूसरे डायनासोर से अलग बनाती थी। आइनोस ट्रांसेविया दरअसल जोर्जोनॉप्सियन प्रजाति का डायनासोर था। इसके आगे के दांत सेबर टूथ टाइगर की तरह लंबे थे, इसी वजह से इसे सेबर टूथ डायनासोर भी कहा जाता है। ऊंचाई में ये तकरीबन 4 फीट होता था और इसकी लंबाई थी तकरीबन 8 फीट, जिसकी वजह से माना जाता है कि यह डायनासोर तेज रफ्तार के साथ दौड़ भी सकता था। शायद तेज दौड़ने की यही ताकत आइनोस ट्रांसेविया को 7000 किलोमीटर दूर तक ले गई। वैज्ञानिकों को सबसे पहले इस डायनासोर के अवशेष आर्कटिक सागर के नजदीक रूस में मिले थे और दोबारा वैज्ञानिकों को इसके अवशेष दक्षिण अफ्रीका में खदानों के अंदर मिले। दोनों अवशेषों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि रूस में मिले अवशेष पुराने हैं और वहीं से यह थ्योरी सामने आई कि ग्रेट डाइंग के दौरान आइनोस ट्रांसेविया डायनासोर रूस से दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रेट डाइंग के दौरान समंदरों का भी एसिडिफिकेशन हो गया था, यानी समंदरी पानी में ऐसे रसायन घुल गए थे जो किसी भी किस्म के जीव के लिए हानिकारक थे। इसी वजह से वैज्ञानिक मानकर चल रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका के पास एसिडिक पानी की वजह से आइनोस ट्रांसेविया की प्रजाति भी पूरी तरह विलुप्त हो गई। आइनोस ट्रांसेविया पर यह साइंटिफिक डिस्कवरी इस प्रजाति को लेकर की गई पहली बड़ी खोज है और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में वैज्ञानिक ये भी बता पाए कि आखिर कैसे डायनासोर्स का ये बाहुबली ग्रेट डाइंग में भी 7000 किलोमीटर का फासला पार कर गया। टीम न्यूज नेशन।